ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2012-13 की मौद्रिक नीति की अपनी दूसरी तिमाही समीक्षा जारी की है। उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि और उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग व्यवस्था में ज्यादा नकदी डालने के उद्देश्य से नकद आरक्षी अनुपात CRR में 1/4 यानी 0.25% की कमी की गई है। इसे घटाकर 4.5% से 4.25% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि CRR में इस कटौती से बैंकिंग व्यवस्था में तुरंत 17,500 करोड़ रुपए आएंगे। रिजर्व बैंक ने अन्य सभी प्रमुख दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो दर 8% और रिवर्स रेपो दर 7% ही रहेगी। इस अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर D सुब्बा राव ने कहा कि मुद्रास्फीति पर काबू पाने के सरकार के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलने के बाद रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 205 अंक गिरकर 18,431 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक गिरकर 5,598 पर जा पहुंचा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि वृद्धि की चुनौती उतनी ही बड़ी है जितना कि मुद्रास्फीति पर रोक लगाना और सरकार इन चुनौतियों का सामना करने की पूरी कोशिश कर रही है। आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा है कि सरकार देश में निवेश का माहौल सुधारने के लिए काम करती रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के उपायों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक को आर्थिक विकास में सुधार के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जनवरी से मुद्रास्फीति की दर संतुलित हो जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोगों से समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने का प्रण लेने का आग्रह किया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर अपने संदेश में श्री मुखर्जी ने पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक संगठनों के कामकाज के लिए ये बहुत जरूरी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जागरूकता सप्ताह मना रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर उतनी रोक नहीं लगाई है जितने की कांग्रेस ने लगाई। शिमला में आज एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने भाजपा को याद दिलाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम लाने वाली कांग्रेस ही थी और उसी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल विधेयक लाने की शुरुआत की थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के BS येडियुरप्पा ने कहा है कि वो एक नई पार्टी बनाने की अपनी योजना पर अमल करेंगे। पार्टी के अपने प्रति व्यवहार को लेकर असंतुष्ट श्री येडियुरप्पा ने कहा कि वे न तो भाजपा सरकार को अस्थिर करेंगे और न ही मंत्रियों और विधायकों से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहेंगे। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा ने कहा कि इस मामले पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। केंद्र ने राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सामाजिक निगरानी के साथ ज्यादा कारगर बनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन में खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री KV थॉमस ने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की प्रक्रिया भी तेज करने की जरूरत है। प्रोफेसर थॉमस ने कहा कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी वाला अनाज गरीब लोगों तक पहुँचे। युवा और खेल मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने विभिन्न खेल संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। वे आज अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय खेल संहिता लागू करते समय सभी संबद्ध पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिसंबर-जनवरी में भारत के संक्षिप्त दौरे को आज मंजूरी दे दी। इस दौरे से दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में अति सतर्कता घोषणा कर दी गई है क्योंकि कल तक चेन्नई और नागपट्टनम के बीच केंद्रित हवा के कम दबाव के और गहरे होने तथा तूफान में बदलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।